सभी देखने और सुनने वालों को अरीबा शेख का अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ ये देखिए जनाब, भाभी ने भेजी है मज़ेदार सी कड़ी। तो और मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारा डिनर का प्लान बाहर का है, क्योंकि मेरे बहन भाई के जो बॉस हैं फ़हद अंकल, उन्होंने हमें डिनर पे इनवाइट किया है लकी वन मॉल में। तो यहाँ आयशा बिलाल भी आए हुए हैं, वो बच्चे यहाँ आज रुकने आए थे। तो हमने सोचा ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो हम इन दोनों को भी साथ ले जाते हैं। इत्तेफाक से शाम में बारिश हो गई, हम लोग का तो कैंसिल होने वाला था, लेकिन खैर फिर हमारा जाना जो है वो कंफर्म है। तो शाम का वक्त था, मैंने नाश्ता मंगवा लिया था क्योंकि आयशा बिलाल आए हुए थे और मौसम भी बारिश का था। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज नाश्ता ही हो जाए। तो यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। बहुत मज़ा आता है जब बच्चे आ जाते हैं, तो काफ़ी गपशप हो जाती है। तो नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ही जो है हम लोग तैयार हो गए थे और बस यही था। तो मिलते हैं फिर वहाँ पहुँचने के बाद। सो दोस्तों, फाइनली हम लकी वन पहुँच गए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो डमी है ये थक चुकी थी खड़े खड़े, तो यहाँ पे ये बैठ गई है जनाब। Got the kick.
जब मैं यहाँ शूटिंग कर रही थी तो क्या हुआ कि मेरी नज़र पड़ी इस बहुत ही टॉल हाइट लेडी पर, जो कि नॉर्मल हाइट वाली लड़की जो इनके सामने खड़ी है वो इनको सर उठाकर देख रही थी। मैंने तो बहुत सोचा कि मैं इनके पास जाऊँ और इनसे कहूँ कि सेल्फ़ी क्या मैं आपके साथ एक सेल्फ़ी ले सकती हूँ? बट मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं भी बहुत छोटी लगती। खैर मैंने सोचा कि इनको शूट कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं बढ़ी आगे। तो यहाँ देखिए जनाब, ये भी बहुत प्यारी कलेक्शन लगी हुई है, पर सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था। तो ये देखिए 2 लेडीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी खड़े-खड़े थक गई थीं और ये बैठी हुई हैं और इन्होंने अपने मियाँ जी और अपने बच्चों को खड़ा किया हुआ है। तो इसके बाद हम बढ़े आगे। शूटिंग कर के बहुत थक गए थे, लेकिन ज़्यादा शूट करना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मिसेस फ़हद और फ़हद अंकल ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था। अच्छा नहीं लगता कि कोई डिनर के लिए लेके गया और मैं अपनी शूटिंग करती रहूं। तो कम ही शूट किया मैंने, ज़्यादा नहीं घूम सकी। तो फाइनली अब हम आ गए हैं यहाँ के फूड कोर्ट में। तो यहाँ जनाब फ़हद अंकल ने हमसे पूछ कर ही ऑर्डर किया था। अच्छा नहीं लग रहा था, सब कुछ बहुत महंगा था तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना था क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चे हैं तो यकीनन बच्चों को तो यही शौक़ होता है कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे। तो उन्होंने 2 लार्ज पिज़्ज़ास ऑर्डर किए थे और मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा। कितना अजीब लग रहा था कि कोई मंगवा रहा है और हम ऐसे फरमाइशें करें, पर मैं ज़िंगर खाती हूँ तो मैंने ज़िंगर ऑर्डर कर दिया था। काफ़ी अच्छे हैं अंकल, तो लेकिन वो फैमिली पर्दा करती है, इस वजह से मैंने उन्हें शूटिंग में नहीं लिया है। तो फाइनली यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो बनकर आ चुका है। बहुत मज़ा आया हमें इस डिनर में, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थीं। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं पिज़्ज़ा खाने लगे हैं। काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फ़हद अंकल, आपने बहुत अच्छा डिनर करवाया हमें। तो ये है पिज़्ज़ा जो कि ऑर्डर किया था, एक था चिकन टिक्का और एक फजीता था। बच्चे बहुत खुश थे, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected on that summer after. तो यहाँ पे मेरे बहन भाई भी साथ ही थे, पर उनको भी शूट नहीं करती क्योंकि वो भी शूटिंग में नहीं आते हैं। तो वो साथ थे, उन्होंने कहा कि डोनट्स हैं यहाँ पे तो तुम ले लो। उनको पता है कि मुझे डोनट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये भी डंकिन के डोनट्स थे, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महंगे थे। नॉर्मली डंकिन की और भी ब्रांचेस हैं जहाँ पे 120 का मिल जाता है, पर यहाँ 190 का एक था। तो ये भी फ़हद अंकल ने ही मुझे पैक करवा दिए थे। उन्होंने 5 डोनट्स पैक करवा दिए थे मेरे लिए। तो उसके बाद फ़हद अंकल और मिसेस फ़हद बहुत इसरार कर रही थी कि नहीं, आप लोगों ने अभी आइसक्रीम भी खानी है। हम लोग बहुत ज़्यादा फुल हो चुके थे, लेकिन क्या करें कि फिर वो हमें डिप शॉप पे ले ही गए। तो जनाब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की डिप शॉप। काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स थे। तो हमने यहाँ से 2 फ्लेवर्स लिए थे और 8 कप लिए थे। एक स्मॉल साइज़ का कप था जो कि हमें 250 का था मिला था, और जिसकी टॉपिंग हमें 50 रुपीज़ में अलग से करवानी थी। बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आइसक्रीम थी, ये तो मुझे बहुत महंगी लगी। तो फ़हद अंकल ने हम सब के लिए ही लिए थे। हमने
8 कप लिए थे, उनकी वाइफ ने नहीं खाया था। 8 कप उन्होंने बनवाए थे और 8 कप 2000 रुपये के बने थे। तो इतने में तो मैं पता नहीं कितने कसाटे लेके खा लेती। तो फाइनली यहाँ पे 2 ऑर्डर आ चुके थे। बाकी के ऑर्डर फ़ाद अंकल ने कहा कि आप लोग बैठ के जब तक खाएं, मैं बाकी के भी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि उनकी टॉपिंग करवाई थी उन्होंने। हसनैन अरसलान को टॉपिंग के बिना ही खाना था, बाकी सबके जो आइसक्रीम कप्स थे उस पे टॉपिंग करवाई थी। तो यहाँ पे ये जो आइसक्रीम है ना, जो बात है कि आइसक्रीम बिल्कुल ही आइसक्रीम जैसी थी, तो फिर मैं यहाँ ज़्यादा पैसे दे के क्यों खाऊं। मैं अगर पर्सनली ख़ुद कभी गई तो यहाँ से आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाने वाली। तो ये है यहाँ के फूड कोर्ट का लुक। सोचा कि शूट कर लूँ, लेकिन बहुत डर डर के शूट कर रही थी, क्योंकि ये डर था कि फ़ाद अंकल की जो है फैमिली ना आ जाए, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लग रहा था। तो ज़बरदस्ती शूट नहीं करना चाहिए। काफ़ी बच के कुछ चीज़ें ही शूट की मैंने, ज़्यादा शूटिंग नहीं कर सकी, क्योंकि एक फ़ैमिली भी हमारे साथ थी और हम किसी के साथ डिनर पे गए थे, इसलिए ज़्यादा शूट करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। ज़्यादा घूमी भी नहीं मैं। तो यहाँ देखिए आयशा एकदम खोई हुई है, खोई हुई बैठी है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किससे बात कर रहा है। तो यहाँ बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच मिसेस फ़ाद एंड फ़ाद अंकल, आपने बहुत अच्छा डिनर करवाया। और यही थी बस आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।